महाराजा था। भैया कहते अच्छा, तो फिर तुम्हारा नाम क्या था? कहा मेरा नाम रामचंद्र था। अच्छा रामचंद्र, तो बेटा फिर? कहा भैया उस जन्म में ना मैंने गौ माता के लिए अवतार लिया था, लेकिन भैया वनवास के कारण ना मैं गौ माता की सेवा नहीं कर सका, और वन पर जा रहा था ना तो एक त्रिजट नाम का ब्राह्मण था, उसको मैंने लाखों गौएं दान कर दी थी। भैया आया तो गौ माता के लिए, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। तो फिर लल्ला अब क्या? कहा भैया तो अब की बार मैंने गौ का सेवक बनकर जन्म लिया है। भैया उस जन्म में गौ माता का कर्जा नहीं उतार सका, इस जन्म में गौ मैया की सेवा करूंगा। अच्छा लल्ला, तो तुमको कौन रोकता है? लल्ला तू सेवा कर, तू कर सेवा, तुमको कौन रोकता है? कहा भैया ठीक है, मैं कल से ना गौ माता चराने के लिए जाऊंगा। कहा ठीक है चले जाना, हम मुहूर्त निकलवा देंगे। मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकला गोपाष्टमी का। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी। आज कन्हैया गौ माता चराने के लिए चले तो यशोदा मैया कहते तनिक लल्ला रुक तो सही दे, जूते मखमल के बनाए इसको तो पहन ले। कहा भैया क्या है वो? कहा जंगल में जाएगा, कंकड़ पत्थर होएंगे और तेरे पाँव में कांटा चुभ जाएगा। कहा भैया नहीं, हमारी गौ माता भी तो नंगे पाँव है, अगर मुझको जूता पहना हो तो पहले उनके भी बनवा के दे। तो यशोदा मैया कहती है लल्ला अरे वो तो पशु हैं। कन्हैया कहते भैया तू हमारी गौ माता को पशु कहती है? कन्हैया कहते हैं सर्वदेवा प्रतिष्ठिता सर्वदेवा ही गो, और जिसमें सभी देवता वास करते हैं उसे तुम पशु कहते हो। अगर गौ माता पशु है तो फिर तुलसी भी तो एक पौधा है और गंगा भी तो एक नदी है। भैया तूने पशु कैसे कह दिया? सर्वदेवा स्थिता गवाम अंगे सर्व तीर्थानि तत्प्रदेशु, सब देवता गौ माता की पीठ में निवास करते हैं और उसके चरणों में तो सारे तीर्थों का आवास है। भैया तुमने पशु कह दिया। गावा स्वर्गस्य सोपानम गावो धान्य सनातना। भैया गौ माता तो स्वर्ग की सीढ़ी है, जो गौ माता की सेवा करता है वो नरक में नहीं स्वर्ग में जाता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम गावो धान्य सनातना। सनातन धर्म की जड़ है, रीढ़ है, हड्डी है। गावा स्वर्ग सुप्रदा, जो गौ माता की सेवा करता है गौ माता उसे सब कुछ देती है, भक्ति देती है, उसे ज्ञान विराग इत्यादि सब कुछ देती है, धन देती है, धैर्य देती है, लक्ष्मी देती है, सब कुछ देती है। भैया निरोगता देती है, उसका वंश बढ़ता है, वंश कभी नहीं रुकता उसका। और तू गौ माता को पशु कहती है? गावा स्वर्गस्य सोपानम और गावो धान्य सनातना। गावा सर्व सुप्रदा गावो विश्वस्य मात्रा। जो हमारे बिहारी जी कहते हैं गावा विश्वस्य मात्रा। गौ माता तो पूरे विश्व की माता है। उसे आपने कैसे कह दिया कि पशु है? अब माता कहती है हाँ लल्ला जान गई, मुझसे गलती होगी, क्षमा कर दे। अच्छा गौ माता बड़ी है तो बड़ी गौ माता को चराने के लिए नहीं ले जाना, तुम छोटे छोटे गौ माता जो उनके बछड़े है ना उनको ले जा, तू भी छोटा वो भी छोटे। कहा ठीक है। कन्हैया जाते हैं और खूब चारण करते हैं। वहां बत्सासुर आगासुर का वध किया, और आगासुर के बीच की जो घटना है 1 वर्ष के बीच में, जहां ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों का हरण कर लिया, तो ठाकुर जी सारे ग्वाल बाल और गौएं बन गए, बछड़े बन गए। परीक्षित ने कहा वो क्यों? ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया सुखदेव जी ने। कहा राजा परीक्षित, जो माताएं थी ना गोपियां,
जो बुजुर्ग थी वो कहती थी, जब कन्हैया को देखती तो सोचती थी काश ये कन्हैया हमारा बच्चा होता तो हम खूब लाड प्यार करते। और गौ माता देखती थी ना तो गौ माता कहती थी काश ये कन्हैया हमारा बछड़ा होता तो हम अपने बछड़े की तरह इसको दूध पिलाते। और बछड़े ये सोचते थे कि काश कन्हैया हमारी माँ होती तो हम इसका दूध पीते, हमसे लाड करते, हमको चाटते, हमको प्यार करते। तो कन्हैया उन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कन्हैया आज ग्वाल भी बने हैं, माँ के बच्चे भी बने हैं, बछड़े भी बने हैं और गंगे भी बन गई हैं। इतने रूप ले लिए ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, 4 बुद्धि ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई और हमारी बुद्धि तो कुछ भी नहीं है। 4 बुद्धि ब्रह्मा की वो चकरा गई, हमारी तो एक बुद्धि है भैया। और कहते हैं लोग ये तुम्हारा भगवान है। अरे भगवान को तो तुमने देखा नहीं, भगवान की लीला को तो सुना ही नहीं, तो तुमको ये ही नहीं पता कृष्ण भगवान है कि नहीं है। उंगली उठा देते बस, तुम्हारा कोई कृष्ण भगवान था। वस्त्र चोरी कर लिए, कल की लीला मैं बताऊंगा काहे को चोरी की। हमारे इस ठाकुर जैसा कोई निराला और कोई देखता नहीं महाराज। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई थी, ब्रह्मा जी के मुंह। ब्रह्मा जी ने जब देखा ओहो मैं तो इनका हरण कर लिया, ये फिर उतना ही है। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और ग्वाल वालों को ला कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की अपराध को क्षमा कर दिया। आगे ठाकुर जी ने कालिया नाग को जमुना से निकाला। ये कालिया नाग क्या रहा, कहा गौओं को कष्ट देता था, गौ माता जमुना में जल नहीं पी सकती थी। तो ये कालिया नाग कौन है, कहा आज भी जो गौशाला में बड़े बड़े घास खाने वाले, उनका चरवाहा खाने वाले, उनका हक खाने वाले, उनका पैसा खाने वाले, आज भी कालिया नाग बैठे हुए हैं जो गौ माता तक घास पहुंचने नहीं देते, गौ माता तक धान पहुंचने नहीं देते। गौ माता का दान आता है और पहले अपना पेट भरते हैं, अपना घर भरते हैं, अपनी कोठियां भरते हैं, लेकिन गौ माता वैसी की वैसी है। ये भी कालिया नाग है। आज समाज को चाहिए ऐसे ऐसे कालिया नाग को उखाड़ना, जैसे ठाकुर जी ने उखाड़ा, भगा दिया। और ऐसे कालिया नाग को भी भगाने की जरूरत है। जो गौ माता तक का दिया हुआ दान, उनका पहुंचा हुआ दान उन तक जाने नहीं देते महाराज। ऐसे कालिया नाग को भगाने की जरूरत है। ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगाया और कहा तुम समुद्र में जाकर रहो और अपने पांव के निशान, चरण चिन्ह उस कालिया नाग के सर पर रख दिए, स्थापित कर दिए। कहा जो गरुड़ से उसको कोई भय ना हो। और फिर आई यज्ञ पत्नियों की, उनको भगवान ने दर्शन दिए। ये यज्ञ पत्नियां कौन थी, ब्रह्मा। जब भृगु ऋषि जो ब्राह्मण थे ये यज्ञ कर रहे थे, इनकी पत्नियां थी। ठाकुर जी एक दिन लीला करते हुए वन में आए, गौवे चरा रहे थे, भूख लगी। सखाओं ने कहा ठाकुर जी भूख लगी है, कहा जहाँ से कुछ दूर पर ब्राह्मण यज्ञ करे, उन यज्ञ में आपको दक्षिणा भी मिल जाएगी, जाओ। कहा हमको भोजन की जरूरत है, ठाकुर जी को चाहिए। वो गए और ब्राह्मणों से जाकर कहते हमारे ठाकुर जी आए, कृष्ण आए हैं, बलराम जी आए हैं, भूख लगी है, अनेक भोजन करवा दो। उन्होंने नहीं सुना, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, बेचारे आ गए वापस। ठाकुर जी नहीं। ठाकुर जी ने कहा किनके पास गए थे, कहा बंदों के पास, उन ब्राह्मणों के पास नहीं। अरे उनकी देवियों के पास में जाना था, उनकी पत्नियों के पास में जाना था। तो महाराज अब की बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास में गए और जाकर जैसे ही कहा किस जंगल में कृष्ण और बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, तो उन पत्नियों ने और कुछ नहीं सुना, बस इतना सुना कि हमारे भगवान भूखे हैं और जो बनाया था सब अपने अपने प्रातों में डाला, थाली में डाला, तुरंत ब्राह्मण आवाज लगाए, लेकिन ये है प्रेम। ठाकुर जी ने कहा आ गई। कहा प्रभु आपको भूख लगी थी, हम कैसे रह सकते थे। ठाकुर जी ने भोजन किया और कहा अब जाओ। कहा नाथ अब कैसे जाएंगे, हमारे पति हमको स्वीकार करेंगे। और हमने तो सुना है जो एक बार आपकी शरण में आ जाता उसको संसार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भागवत कहती है कि वो वापस चली गई थी, लेकिन कृष्ण लीला एक अमृत लीला है। और कई स्कंद पुराण में जैसे आता है कि उन पत्नियों को अंगिरा ऋषि का श्राप था, सप्त ऋषियों की पत्नियां थी।
अग्नि को स्पर्श हो गया था, अग्नि को श्राप दे दिया कि तुम भक्ष्य अभक्ष्य दोनों वस्तुओं का पावन करो, उनका भोग लगे तुमको, और इनको श्राप दे दिया। जब इन्होंने क्षमा मांगी तो कहा कि भगवान के जब दर्शन होंगे ना तब तुम हमारे पास आ जाओगे और तुम्हारी छाया धरती पर रहेगी। वो चली गई वैकुंठ को, उनकी छाया हो गई। वो जाने लगी, कहा हमारे पति स्वीकार करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ उसको दुनिया ठुकरा नहीं सकती। दुनिया तो उसको ठुकराती है जो मुझको नहीं अपनाता, और जिसे मैं अपना लेता हूँ उसको दुनिया ठुकरा नहीं सकती, संसार ठुकरा नहीं सकता। और ठाकुर जी ने कहा कि मेरी भक्ति सदैव तुम पर ऐसे बनी रहेगी, जहाँ मेरा भजन, जहाँ मेरा कीर्तन होगा वहाँ तुम सब गोपियाँ इसी प्रकार बनकर जाओगी स्त्रियों के रूप में। लेकिन इंसानों की कमी इसलिए ज्यादा रहती है कि वहाँ पर भगवानों ने मांगा भोजन, लेकिन ब्राह्मणों का कोई उत्तर नहीं आया है। इसलिए हर सत्संग में, हर कथा में हमारी मातृशक्ति की संख्या ज्यादा होती है। भगवान का वरदान है महाराज, और जो भाव आप में होगा वो बंदे में कम होगा बस। ठाकुर जी कि अब गोवर्धन लीला की है और चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।